हैव टू बिकम मेंटली स्ट्रांग। जो मेंटली टफेस्ट वर्जन है आपका, वो कैसा लाएंगे? देखो, बात यह है कि इसमें 6 स्ट्रैटेजीज है। आजकल आपने देखा होगा, बिफोर मूविंग टू स्ट्रैटेजीज, अब आजकल हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, फेल्यूअर्स में है, ब्रेकअप्स नहीं ओवर पावर कर पा रहे या मूव ऑन नहीं कर पा रहे किसी कारण से। तो ये सब क्यों हो रहा है? आई मीन ये मेंटली स्ट्रांग क्यों नहीं हो पा रहे लोग? तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हाउ टू बिकम टफेस्ट वर्जन ऑफ योर मेंटल हेल्थ। और इसको एक तरीके से ऐसा भी देखा जाएगा कि हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अक्षय बंडगर। मैं मेरे खुद के बारे में इंट्रोडक्शन कभी अगले वीडियो में कर लूँगा। नाउ वी विल डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक। देखो, टोटल 6 स्ट्रैटेजीज है, बट बिफोर मूविंग टू दिस 6 स्ट्रैटेजीज, ये हम लोग ने जैसे टॉपिक डिस्कस किया कि फ्रस्ट्रेशन है, मेंटल फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ब्रेकअप्स, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, हाउ टू डील विद दिस ऑल दिस थिंग्स मेंटली। देखो, अभी है 2025 में ऐसा है कि इफ़ योर मेंटल हेल्थ इज़ नॉट गुड, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव दिस कंपटीशन। और ये देखो, हालांकि ये बात ऐसी नहीं है कि ये मेंटल कुछ लोगों को डिप्रेशन है नहीं है तो वो जी नहीं सकते वगैरह, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो डिप्रेशन के साथ साथ उसको जीना कैसे है और धीरे धीरे डिप्रेशन को अपने लाइफ में से कैसे हटाना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन या एंग्जाइटी। देखो, कोई भी अगर काम करना है तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपका डे प्लान करना है तो सुबह जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग्स आप कैसे रेगुलेट करते हो। अगर आप मॉर्निंग पे आपका कब्जा कर पाते हो तो रेस्ट एवरीथिंग यू कैन हैंडल। अगर आप सुबह उठ के कोई आपका बड़ा एक आध बड़ा काम है जो बहुत दिनों से पेंडिंग है या जो करने में आपको डर लग रहा है, वो अगर आप सुबह उठ के कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपकी आधी लड़ाई दिन की वही जीत जाओगे आप। अगर आप बड़ा काम को टारगेट कर रहे हो, बड़ा काम आपने सुबह ही कर लिया, तो बाकी पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहेगा। एक चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, आपने दिन के कंट्रोल में नहीं रहना है, दिन को आपके कंट्रोल में रखना है। तो देखो क्या है कि इसके लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी है, समझ लो। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तब तक लाइट जलेगी, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बंद होगा तब क्या? तब जो काम आएगा वो है डिसिप्लिन। देखो, मोटिवेशन ऐसा है कि आप नया जिम लगाए, 4 दिन बहुत मेहनत की जिम पे, क्योंकि तब आपका मोटिवेशन था, लेकिन मोटिवेशन जब खत्म हो गया तब आपने जिम बंद कर दी। मोटिवेशन का और एक एग्जांपल क्या है कि मैं कल से सुबह बहुत जल्दी उठूंगा, रोज 5 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करने जाऊंगा, कहीं वॉक करने जाऊंगा, मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा। 2-3 दिन आप गए, फिर बाद में आपने बोल दिया नहीं मेरा दोस्त मना कर रहा है आने में, तो मैं भी रुक जाता हूँ, मैं भी नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे आपका भी इंटरेस्ट कम हो गया, आपने भी बंद कर दिया। तो मोटिवेशन का ऐसा है कि वो आपको बाहर से आपको लेनी पड़ती है, किसी से मांगनी पड़ती है या कहीं से देख के आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों ही करना है? क्यों हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह सकते? जिसे सॉफ्टवेयर टर्म्स में कहा जाएंगे डिसिप्लिन। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन लगा ही लिया, आपने तय किया कि मेरा मूड है चाहे नहीं है मैं सुबह उठ के जिम जाऊंगा, मेरा मन है चाहे नहीं है लेकिन मुझे करना है तो करना है, मैं सुबह उठ के वो मॉर्निंग वॉक जाऊंगा। जैसे माँ होती है, अगर उसका बेटा स्कूल जा रहा है रोज़ सुबह उठ के 6-7 बजे, तो उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है क्या उस माँ को कि सुबह उठ के उसको खाना बनाना है, खाना परोसना है, दूध पिलाना है और फिर स्कूल भेजना है? ऐसा कभी होता है क्या? बहुत ही रेयर केस में होगा साल में एक आध बार कि जिस दिन माँ उठती नहीं है और बच्चा स्कूल अकेला ही खुद से चला गया। हालांकि एक आध दिन भी नहीं होता, क्योंकि वो बच्चा पूरी तरीके से माँ पे डिपेंडेंट होता है, तो माँ को डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा, नो चॉइस। तो वही है कि डिसिप्लिन आपके आप अंदर में डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब क्या है कि अगर आप वेल डिसिप्लिन है तो आप जीवन में धीरे धीरे सभी चीज़ें आप कॉन्कर कर पाओगे। तो इसके लिए मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए 6 स्ट्रैटेजीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है द अकाउंटेबिलिटी मिरर। द अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब क्या है कि आप आईने के सामने खड़े रह के खुद को पूछो कि कोई अगर गलती हुई या फेल्यूर हुआ तो मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूँ क्या? देखो, सबसे पहली बात यही है कि अगर आप कोई गलती को या कोई जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आया है उसके लिए आपको अगर अपने आप को अकाउंटेबल नहीं पकड़ रहे हो तो आप उस गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप बदल भी नहीं पाओगे, कभी चेंज भी नहीं कर रहे हो। द वेरी फर्स्ट चेंज वी हैव टू मेक इन आवर सेल्फ इज वी शुड होल्ड आवर सेल्फ अकाउंटेबल। दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, उसके कारण ये हुआ, उसके कारण वो हुआ, कोई नहीं होता। आपके जीवन को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, आपके जीवन को बस रेगुलेट करने वाले आप खुद हो।
तो बस खुद को अकाउंटेबल ठहराओ और देखो, उसमें स्टडी क्यों करो कि क्या गलत हुआ, क्यों मेरा टाइम। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है, देखो कि मैं 5 साल पहले अगर मैं ये चालू कर देता तो आज 2025 में मैं कहाँ पे होता, अभी बहुत लेट हुआ है, अभी मैं ये चालू नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें क्या है कि आप समझो कि मेरी क्या गलती हुई है, मैं उसको क्या कैसे सुधार सकता हूँ, खुद के ऊपर अकाउंटेबिलिटी लो, व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट वो चेक करो और उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो। तो खुद को अकाउंटेबिलिटी आप लोगे तो आपकी जो मेंटल हेल्थ की ये है लड़ाई, आप आधी वहीं पे जीत जाओगे कि आपने माना है कि कुछ तो गलत हुआ है या कुछ दिक्कत हुई है, तो मुझे ये सुधारना है। नेक्स्ट रूल है द 40% रूल। 6 रूल की बात कर रहे हैं हम लोग। द 40% रूल में क्या होता है कि आप कोई भी काम जब करते हो तब आपका मन, मेंदू या शरीर थक जाता है, लेकिन जब थक जाता है तब एक्चुअली स्पीकिंग, ये साइकोलॉजिकल टर्म्स में रिसर्च किया हुआ ये है कि जब आपका ब्रेन थका है और आपका शरीर थका है तब वो एक्चुअली 40% ही यूटिलाइज हुआ है। तो और ज़्यादा स्ट्रेच करो, जो आप 40% के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेच करोगे वो ही आपको दुनिया से अलग करेगा। सो दैट वी हैव टू टेक इन टू आवर कंट्रोल। नहीं, मैं अगर आप मन से तर्क तय करोगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कोई भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैं थका नहीं हूँ, तो बचा हुआ 60% के, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पूरा 60% आप यूटिलाइज करोगे, लेकिन जितना भी करोगे वो आपके लिए बोनस होगा और वही आपके लिए चेंज लाएगा। तो ये चीज़ अपने ध्यान रखनी है 40% रूल, कि हम लोग जब थका लग रहा है कि नहीं थक गया आज के लिए, आज के दिन के लिए बस हो गया इतना ही, नहीं, अपने आप को स्ट्रेच करो, क्योंकि तब उस मोमेंट पे सिर्फ आपका 40% ही यूज हुआ है, अभी भी 60% बाकी है। थर्ड वे टू मेक आवर मेंटल हेल्थ स्ट्रांग इज, थर्ड रूल, कुकी जार। कुकी जार मतलब क्या होता है, डब्बे में हम लोग बिस्किट भरते हैं, कुकीज भरते रहते। वो कुकीज भरते रहने का मतलब ही यहाँ पे ये है कि हमारे लाइफ में हम जो भी इम्पॉसिबल काम हमने कभी किए हैं पास्ट में, उसको आप इकट्ठे करके उसी से आप मोटिवेशन लेके आगे एक नया काम कर रहे हो। मतलब कैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने इंजीनियरिंग किया है समझ लो, और इंजीनियरिंग करने के बाद वो कोई मास्टर्स डिग्री करने जा रहा है, तो मास्टर्स